जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। आपका बीएससी स्टडी पर स्वागत है। आज का टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर चैप्टर तरंग का। एक समान खींची डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। सबसे पहले आपको लिखना है किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए, अर्थात निम्नलिखित गुण आवश्यक है। जैसे पहला है डोरी अपने संपूर्ण लंबाई के अनुदिश समान घनत्व व समान मोटाई की हो। दूसरा है डोरी पूर्णतः लचीली हो। तीसरा है कंपन करते समय डोरी की लंबाई में परिवर्तन न हो। चौथा है तनाव का मान डोरी में सर्वत्र एक समान होना चाहिए। और अंतिम में लिखना है डोरी में तनाव का मान इतना होना चाहिए कि डोरी का गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जा सके। इसका इसका प्रभाव तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पास एक डोरी है। जब इस पर तनाव लगाया जाता है तो वह सीधा रहता है, लेकिन इसमें तनाव न लगाया जाए तब वह क्या है, कुछ इस प्रकार से झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। लेकिन इस पर तनाव तनाव लगाया जाता है या हिलाया जाता है तब यह कंपन करने लगता है या सीधा रहता है। इसलिए कहा गया है कि तनाव का मान इतना होना चाहिए कि गुरुत्वीय प्रभाव जो है वह नगण्य हो, उसको गुरुत्वीय प्रभाव न लगे। मतलब कुछ इस प्रकार से रहे, दोलन करे या सीधा रहे, उस पर इस प्रकार से मतलब झुके नहीं नीचे की ओर, इसको कहा गया है। उसके बाद आपको बनाना है चित्र। चित्र को मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला y अक्ष है और ये x अक्ष है। इसमें हम मान लेते हैं जो x अक्ष है उसमें बिंदु a व b के बीच एक रस्सी डोरी तनी हुई है। अब जैसे ही इसको ऊपर y अक्ष की ओर खींचा जाता है तब क्या है, यह कुछ इस प्रकार से कंपन करने लगता है। डोरी जो है इस प्रकार से कंपन करने लगता है। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही भाग को लेंगे, जो ऊपर वाला दिख रहा है ये वाला ऐसे, इसी को बस लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम मान लेते हैं कि जो मूल बिंदु है वो उससे उससे एक्स दूरी पर एक अल्पांश है। एक अल्पांश P व Q है। P व Q है जिसकी मोटाई क्या है, डेल एक्स या डेल्टा एक्स। इसको कई जगह डी एक्स भी ले लिए गए हैं, लेकिन आप दोनों में से ले सकते हैं, लेकिन डेल्टा एक्स लेना उचित रहेगा क्योंकि यह अति अल्प के लिए होता है, छोटे के लिए होता है, इसलिए डेल्टा एक्स। इसके बाद जब डोरी जो है वह कंपन करता है तब जो बिंदु P व Q है उसका विस्थापन स्थिति क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर यहाँ पास P डैश व Q डैश। अब जो P डैश Q डैश है उस पर अब स्पर्श रेखा खींचते हैं। जो स्पर्श रेखा है ये वाला और ये वाला, वह जो है एक्स अक्ष ये वाला है, उसके समांतर यहाँ बिंदु P के समांतर ऐसे खींच देते हैं। तो Q डैश P डैश, जो स्पर्श रेखाएं हैं, जो बिंदु P डैश है वहां पास फाई इसका कोण बनाता है, फाई ये वाला फाई। और यहाँ पास जो कोण बनेगा वह फाई माइनस डेल्टा फाई। यहाँ पास क्या है, फाई फाई कोण बनाएगा, यहाँ पास फाई माइनस डेल्टा फाई। अब उसी प्रकार जो बिंदु P डैश है वहां पास तनाव है, उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है T cos फाई जो एक्स अक्ष के समांतर है, किंतु यहाँ विपरीत दिशा में, यहाँ माइनस की ओर है विपरीत दिशा में उसी। और एक तनाव है टी साइन फाई जो वाई अक्ष है इसके समांतर है किंतु विपरीत दिशा में है। उसी प्रकार जो बिंदु क्यू डैश है वहां पास भी जो तनाव है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है टी साइन फाई माइनस डेल्टा फाई, दूसरा है टी कॉस फाई माइनस डेल्टा फाई। अब इसके बाद आपको लिखना है चित्र का वर्णन। चित्र के वर्णन में उतना ही लिखना है जितना आप चित्र में समझे हैं, उतना ही। जैसे माना एक डोरी एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदुओं ए और बी के बीच तनी हुई है। अब डोरी को वाई अक्ष की ओर थोड़ा खींचा जाता है तो वह अपने लंबाई के लंबवत दिशा में कंपन करने लगता है।
माना मूल बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश PQ है जिसकी लंबाई डेल्टा x है तथा अल्पांश PQ की विस्थापन स्थिति P डैश Q डैश है। माना P डैश तथा Q डैश पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ झुकाव क्रमशः फाई तथा फाई माइनस डेल्टा फाई है, जहां फाई क्या है, अति अल्प कोण है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है गणितीय व्याख्या। बिंदु P डैश पर तनाव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे चित्र में बताया गया है। यहाँ पास तनाव को दो भागों में टी कॉस फाई टी साइन फाई। बिंदु P पर तनाव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है टी कॉस फाई एक्स अक्ष के समांतर विपरीत दिशा में। दूसरा है टी साइन फाई वाई अक्ष के समांतर विपरीत दिशा में। इसी प्रकार बिंदु Q डैश पर तनाव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, टी कॉस फाई माइनस डेल्टा फाई एक्स अक्ष के समांतर समान दिशा में। उसी प्रकार दूसरा है टी साइन फाई माइनस डेल्टा फाई वाई अक्ष के समांतर समान दिशा में। अब लिखना है चूंकि ये घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या है, जो टी कॉस फाई है और टी कॉस फाई माइनस डेल्टा फाई जो क्या है एक्स अक्ष के समांतर है दोनों, किंतु एक दूसरे के दोनों विपरीत है। तब लिखेंगे अतः डोरी के अल्पांश P डैश Q डैश पर x दिशा में परिणामी तनाव जो Tx है, ये वाला x अक्ष की दिशा में क्या है, T cos फाई और T cos फाई माइनस डेल्टा फाई, तो इसको लेना है x अक्ष में। तब Tx x दिशा में तनाव क्या होगा, Tx इक्वल टू T cos फाई माइनस T cos फाई माइनस डेल्टा फाई। माइनस क्यों है, क्योंकि विपरीत दिशा में है। चूंकि जो फाई है क्या है, अति अल्प है, तो जो cos फाई माइनस डेल्टा फाई है उसको लगभग बराबर, इसको लगभग बराबर ऐसा लिखा जाता है सांप की तरह, थोड़ा ऐसे इसको लिखना है cos फाई। अब उसमें समीकरण एक में मान रख देना है t cos फाई माइनस t cos फाई, तो tx का मान क्या हो जाएगा, 0। हाँ, तो इसी प्रकार डोरी के अल्पांश P डैश Q डैश पर y दिशा में परिणामी तनाव क्या होगा, टी वाई इक्वल टू टी साइन फाई माइनस टी साइन फाई माइनस डेल्टा फाई। यहाँ पास y अक्ष दिशा में कौन कौन है, टी साइन फाई है, इधर नीचे विपरीत दिशा में है, और समान दिशा में क्या है, y अक्ष के समान दिशा में टी साइन फाई माइनस डेल्टा फाई, तो इसी को लेना है विपरीत दिशा में, तो माइनस। अब लिखना है चूंकि फाई अति अल्प है, तो जो साइन फाई माइनस डेल्टा फाई है इसको हम लगभग बराबर मान सकते हैं फाई माइनस डेल्टा फाई। अब उसको मान सकते हैं फाई, इसको ऐसा क्यों लिया गया है, और उसको भी जो फाई है ना उसको भी टेन फाई के बराबर लिया जा सकता है, इसको बताऊंगा क्यों लिया जा सकता है। और जो टेन फाई है उसको आप जानते हैं, ये ढाल का सूत्र डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है ढाल प्रवणता, आप पढ़े होंगे, उसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आपके क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन फाई इक्वल टू फाई क्यों लिए है और टेन फाई क्यों लिए है। जैसे फाई क्या है, अति अल्प है, अति अल्प है, मतलब यह क्या है, जीरो की ओर क्या है, फाई क्या है, जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है, तो जो साइन जीरो है उसका मान क्या होता है, 0। तो इसी को हम लिख सकते हैं टेन जीरो का मान क्या होता है, 0, तो हम लिख सकते हैं बराबर 0, साइन जीरो का मान 0 होता है, टेन जीरो का मान भी 0 होता है, तो साइन जीरो टेन जीरो दोनों को बराबर ले सकते हैं। और टेन जीरो है तो यहाँ पर 0 है ना, टेन जीरो का मान, साइन जीरो का मान 0, टेन जीरो का मान 0, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं साइन फाई इक्वल टू फाई, जैसे 0 साइन 0 तो 0, साइन फाई तो फाई। उसी प्रकार टेन फाई को हम जानते हैं ढाल के सूत्र से, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। उसके बाद जो है साइन फाई का मान फाई रखेंगे और कॉस फाई माइनस डेल्टा फाई का मान फाई माइनस डेल्टा फाई रखेंगे, इसमें मान रख लेंगे, तो रख देते हैं मान को। तो टी वाई का मान क्या हो जाएगा, टी फाई माइनस डेल्टा फाई, तो ये फाई टी फाई कट जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस बाहर में है तो ये प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा फाई, टी बाहर में है तो कोष्टक के अंदर इसमें भी। उसके बाद हम जानते हैं जो फाई क्या है,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ से साइन फाइव इक्वल टू फाइव मतलब दोनों, ये भी इसके बराबर होगा, फाइव भी इसके बराबर होगा, टेन फाइव इसके बराबर होगा, तो फाइव का मान भी लिख सकते हो तो नहीं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर नीचे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स का गुणा कर देते हैं, कि मतलब है। उसके बाद गुणा हो जाएगा तो टी वाई बराबर टी डेल्टा इसका स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब उसके बाद हम लोग माना डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, तब जो डोरी के अल्पांश पी क्यू है, उनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक बड़ा एम इक्वल टू स्मॉल एम डेल एक्स। क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम है, तो चूंकि जो अल्पांश लिए हैं पी क्यू, उसका हम लोग लंबाई कितना लिए हैं, डेल्टा एक्स, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, एम डेल्टा एक्स, ऐसे उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम स्मॉल एम डेल्टा एक्स। तथा उत्पन्न त्वरण क्या है, मान लेते हैं डेल्टा का स्क्वायर वाई डेल्टा टी का स्क्वायर, जो कि त्वरण जो है वो टी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो टी लेंगे। तब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल्टा एक्स डेल्टा का स्क्वायर वाई अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर। अब जो समीकरण 3 है ये वाला, और ये समीकरण 4 है, क्योंकि जो तनाव होता है वो लगाए गए बल के बराबर होता है, तो दोनों को बराबर ले लेंगे, ये वाला समीकरण 4 से और ये वाला समीकरण 3 से, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। तो अब बराबर ले लेते हैं दोनों को, अब बराबर ले लिए हैं। अब जो एम है तो इसको इस पर पक्षांतर कर देंगे, और ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये दोनों कट जाएगा, तो इतना आएगा। अब जो डेल्टा का स्क्वायर वाई डेल्टा टी का स्क्वायर है, इसको इस पर लिख देंगे और इसको इस पर। अब इसको दे देंगे समीकरण 5, डेल्टा का स्क्वायर वाई डेल्टा टी का स्क्वायर का मान निकल गया। अब यह समीकरण 5 जो है वह डोरी में संचरित अनुप्रस्थ तरंग का अवकल समीकरण है। अब इसके बाद आपको ये वाला समीकरण उसको याद करना पड़ेगा, लिखना है कि इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिगामी तरंग का अवकल समीकरण क्या होता है, डेल्टा का स्क्वायर वाई डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू वी का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर वाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब जो है समीकरण 5 है और समीकरण 6 है, इसकी तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो जो v है और t अपॉन एम है उसका मान मतलब इक्वल हो जाएगा। अब v का मान निकालेंगे तो अंडर रूट t अपॉन एम, जहाँ t क्या है, डोरी में उत्पन्न तनाव, और m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, किसका, डोरी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान। बस आपको इतना ही करना है, बस नहीं करना है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।